राम पूजनीय क्यों? क्या राम ने सामान्य कीड़ों मकोड़ों पर शत्रु पर विजय हासिल की? असामान्य शत्रु पे विजय पाने के बाद ही व्यक्ति पूजनीय होता है। हम पूजनीय नहीं क्योंकि हम महान शत्रु से युद्ध करते ही नहीं। पूजनीय होने के लिए शत्रु भी महान होना चाहिए। राम का शत्रु रावण महान था वह, इसलिए वह भी पूजनीय है। उसकी भी पूजा की जाती है, क्या थी रावण की महानता? आने वाले 4 एपिसोड में इसका वर्णन किया गया है। आप उसे गौर से सुने। रावण की महानता का हमें महान बनने के लिए जहां जहां से प्रेरणा मिले वहां से लेनी चाहिए, चाहे शत्रु हो या मित्र। सीखने के लिए भेदभाव का बंधन आड़े नहीं आना चाहिए। तो सुनिए रावण के गुण। पहले रावण ने प्रकृति से सीखी 10 गुण विद्या। दूसरी, उसने पारिवारिक गुरु के 10 गुणों के विचार। अंतिम, रावण की दी गई प्रतिक्रिया, उसके विचार। हाँ, मैं 10 मुख हूं। लोग मुझे 10 सिर 10 मुख वाला पुकारते हैं क्योंकि मेरा दिमाग 10 गुना तेज चलता है। मेरी विचारों की शक्ति 10 गुना तेज है। मेरी ताकत मेरे विचारों की शक्ति है। मैं असामान्य हूं। हाँ, मैं महत्वाकांक्षी असामान्य हूं। आज लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध में हार गया। मैं हारा नहीं बल्कि हराया गया। मैं क्यों हारा? मेरे गुणों से नहीं तो मेरे ही गद्दार भाई विभीषण ने मुझसे गद्दारी की और राम से जा मिला, मेरे भेद खुलवाए। गद्दारी ही मेरे पराभव का मुख्य कारण है। दुनिया में गद्दारी ही सर्वनाश का कारण बनती है। पराजय और गुलामी का मूल कारण गद्दारी ही है। मेरी सलाह है, पहले गद्दारों को ढूंढो और उनका नाश करो, तभी आपके गुणों और कार्य को सफलता मिलेगी। गद्दार अपने ही होते हैं, अपनों से सावधान। हजारों साल की तपस्या से मैंने एक एक गुण हासिल किए हैं। मेरी इन गुणों पर और तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने मुझे बड़ी बड़ी शक्तियां प्रदान की। मैं हार कर भी अमर हो गया। पहले मेरे गुणों का इतिहास जानो, मेरा भी पक्ष जान लो। केवल एक पक्ष जानने से सच्चाई सामने नहीं आ सकती। हमारे पास ब्रह्मा वंश के विकास के बारे में एक स्पष्ट विचार था। एक नया युग शुरू हुआ था। ब्रह्मा हमारे बहुत पहले से लुप्त थे। पिता, खैर वह तो पीछे ही छूट गए। मैं और माँ, हम दोनों मेरे पिता को पीछे छोड़ आए। एक दिन हमारे परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद को हमारे गुरु समझते थे, उन्होंने हम सबको एक गुफा में इकट्ठा किया और हमें ज्ञान देने की चेष्टा की। उनकी वाणी गंभीर थी, कंठ ध्वनि कांप रहा था। उच्च और दबे स्वर में उन्होंने कहा, लोग हमें ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए यह मेरा पारिवारिक उपनाम है। शिक्षण हमारे खून में है और हम प्राचीन काल से ही गुरु रहे हैं। ज्ञान की शाखा में 4 गुरु थे और प्रत्येक वर्ष उन्होंने असुर साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर सैकड़ों विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तय किया। हमने असुर संसार को वैसा ही बनाया जैसा हम आज जानते हैं।
मेरे परिवार ने कानून बनाए और देवताओं के रूप में पूजे गए। शिव के परिवार के साथ जो ठीक उसी समय से सिंधु के तट पर स्थित महान साम्राज्य खेतों, संपत्ति और जानवरों की रक्षा करते थे और पशुपतिनाथ कहलाते थे। पशुपति समाज में अपने कार्य के कारण हमने एक सभ्यता विकसित की। वह बुजुर्ग बड़बड़ाता रहा। फिर देव आक्रमण शुरू हुआ। इंद्र का पहला कार्य हमारे शहरों को चलाना था। विद्यालय, मंदिर, वह सब कुछ जिसने प्रगति को प्रोत्साहित किया। हमने उस समय मायन संस्कृति के लोगों के सहयोग से मायन के वास्तुकार और अभियांत्रिकी शाखा से प्रौद्योगिकी में महान प्रगति हासिल की। हमारे पास भी एक उड़ने वाला यंत्र आया, पुष्पक। हालांकि वह केवल एक ऊर्जित अवस्था में बनाया गया था। उसके ऊपर अभी और शोध कार्य चल रहा था। मगर इंद्र और देवताओं के आक्रमणों ने वह सब कुछ बदल दिया, तहस नहस कर दिया। असुर वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रमुख परिवार और मायन के प्रमुख और उनके उत्तराधिकारी समय रहते अपनी उड़ान यंत्र में सवार होकर भाग निकले। मैं नहीं जानता कि मनुष्य को फिर से आकाश पर कब्जा करने में कितनी सदियां लगेगी। मेरे पूर्वज हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञ थे। ब्रह्मा के परिवार जो कला, शिल्प और संगीत में विशेषज्ञता रखने वाले गंधर्व साम्राज्य के संरक्षण करते थे। बाली, महान वानर राजा, उन्होंने वास्तुकला के ब्रह्मा शिक्षकों की रक्षा की और मध्य भारत में महान शहरों का निर्माण किया। चौथे ब्रह्मा की जनजाति जो देवों में शामिल हो गई, वह दार्शनिक प्रवचनों में विशेषज्ञता रखती रही। अब वे देवताओं के भौतिक गुरु हुए। मगर सुनो, मेरा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं तो बस मेरे ही विचारों में अधीन था। मैं सोचते रहा। मेरी अपनी तपस्या चालू थी। मैं ज्ञान प्राप्त करने के पीछे पड़ा था। एक एक गुण हासिल करता रहा। संभावित शाखाओं में विशेष रूप से हथियारों और सैन्य रणनीति पर मेरा ध्यान केंद्रित था। योद्धाओं के रूप में मेरा मानना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जो सभी के पास होना चाहिए। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।